स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी क्राइम की कहानी जो सुनाने जा रहा हूं, उसमें दो लोगों का मर्डर होता है। उसमें जो कातिल है वो एक 10 रुपए की लूट से पकड़ा जाता है। तो शुरू करते हैं ये कहानी है दिल्ली के पालमपुर की, जहां पर एक व्यक्ति श्री कृष्ण स्वरूप जो एयरपोर्ट पर अकाउंटेंट अधिकारी थे, वो पालम एयरपोर्ट पर ही ड्यूटी करते थे और हर दिन सुबह आपकी ड्यूटी पर 7 बजे जाते और शाम को 7 बजे वापस आ जाते। लगभग उनकी 12 घंटे ड्यूटी थी और एक अकाउंटेंट अधिकारी थे। तो श्री कृष्ण स्वरूप रोज की तरह ही अपने घर से सुबह निकल गए। वो दिन था 6 जुलाई 2021 का। श्री कृष्ण स्वरूप आपकी ड्यूटी पर जाते हैं और वापस जब वो शाम के समय में 7 बजे जब घर लौटते हैं तो वो देखते हैं कि हर दिन तो उनके घर का जो दरवाजा है वो बंद रहता है। वो बाहर खड़े होकर जब घंटी बजाते हैं तो उनकी पत्नी या बेटा आकर खोलते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वरूप के एक जो घर में 2 ही सदस्य रहते थे, कुल मिलाकर 3 लोग थे। एक उनका एक बेटा 27 साल का गौरव, उनकी पत्नी बबीता और श्री कृष्ण स्वरूप। अब उस दिन देखा कि दरवाजा जो है खुला हुआ है थोड़ा सा, तो उनके कदम जिस तरह से वो रोज तेज तेज कदमों से आते फिर अंदर घर में घुसते, लेकिन उन्होंने देखा कि माजरा क्या है, थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ है, कोई आवाज लगाने पर बाहर नहीं आया। तो उनके कदम धीरे हो गए। फिर वो अंदर गए, उन्होंने देखा तो सारा सामान पड़ा हुआ था। फिर एक कमरे में गए जहां पर उनकी पत्नी बबीता, जिनके सर से खून बह रहा था, वो पड़ी हुई थी। तभी श्री कृष्ण स्वरूप चिल्लाए, जोर जोर से चिल्लाने लगे। बेटे को आवाज थी कि गौरव गौरव, लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ वापस आवाज लौटकर श्री कृष्ण स्वरूप की आ रही थी। ये तेज आवाज सुनकर पड़ोसी भागे भागे आए। उन्होंने देखा तो 2 लोगों का कत्ल। अब पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला की। अब दिल्ली पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। पहुंचने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण स्वरूप से पहले पूछा कि यहाँ पर आए तो आपने क्या देखा। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं जो है दरवाजा खुला था, थोड़ा बहुत अंदर घुसा तो ये दोनों की लाशें पड़ी हुई थी, सामान भी बिखरा हुआ था। बाकी अब पुलिस, क्योंकि एयरपोर्ट पर एक अकाउंटेंट अधिकारी का मामला था, तो पुलिस भी जो है त्वरित उन्होंने कार्रवाई करते हुए तत्काल जो है अंदर घर की जो पड़ताल की, कहीं ना कोई सामान वामान तो चोरी नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिखा। उन्होंने लगा कि ये चोरी को लेकर तो हत्या नहीं की गई। अब श्री कृष्ण स्वरूप से पूछा कि कहीं कोई पड़ोसियों से आपकी कोई रंजिश है, लड़ाई है या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी पर सुबह चला जाता हूँ, हम 3 ही लोग हैं घर में, और क्यों पड़ोसियों से झगड़ा करेंगे, हमारा कोई किसी से झगड़ा है भी नहीं। और पड़ोसियों से भी पूछा तो आसपास के पड़ोसियों ने कहा कि श्री कृष्ण स्वरूप का व्यवहार है जो ठीक रहा है सबसे, और ऐसी कोई बात नहीं है। तो पुलिस ने कहा कि चलो अब एक काम करते हैं कि इस ब्लाइंड मर्डर का जो है सुराग मिल नहीं रहा है। तो पुलिस ने कहा कि यार चलो बाहर कैमरा वैमरा देखते हैं। तो उनके घर के बाहर भी एक कैमरा लगा हुआ था श्री कृष्ण स्वरूप के बाहर। कैमरा की जो अब रिकॉर्डिंग के लिए जो रिकॉर्डर DVR होता है वो गायब था। अब ये लग गया कि भाई ये मर्डर बड़ा चालाकी से किया गया, और CCTV की जो कैमरा है उसकी रिकॉर्डर DVR तक गायब है। तो एक सोचा समझा, मतलब कातिल तो कोई ऐसा है जिसको पूरी तरह से नॉलेज है। अब पुलिस ने कहा कि चलो अब आगे की जो है रणनीति बनाने, उन आसपास के जो है CCTV फुटेज चाहिए। तो उस पड़ोसियों के CCTV फुटेज में मात्र एक 4 सेकंड का वीडियो, जिसमें एक व्यक्ति DVR ले जाते हुए दिख तो रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर जो है एक गमछा डाला हुआ है। तो पुलिस को 4 सेकंड की वीडियो में ये नहीं पता चल रहा है कि वो व्यक्ति किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उसकी जो है चेहरा भी ढका हुआ, साफ आ नहीं रहा है। तो पुलिस ने कहा यार इससे तो
कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो पुलिस की टीम ने फिर अब जांच तेज की। अब पुलिस जो है आसपास जो है रिक्शा वालों से पूछा, ई रिक्शा चलाने वालों से, और वो सीसीटीवी फुटेज की जो तस्वीर थी कई लोगों को आसपास में दिखाई, लेकिन कोई इस चीज़ को पहचान नहीं पा रहे कि वो 4 सेकंड का वीडियो है। उस दिन 6 जुलाई को लोगों को 4-5 दिन भूल भी जाते हैं, और दिल्ली जैसा एक पालम बड़ा शहर, भारत की राजधानी, जिसमें लाखों लोगों दिन में इधर उधर जाते हैं, तो अब पुलिस के सामने बड़ी चुनौती, दिल्ली पुलिस के सामने। अब पुलिस को एक ई रिक्शा से छोटा सा कुल्लू मिला। एक ई रिक्शा चालक ने कहा कि 6 जुलाई को एक करीब 3-4 बजे के आसपास मुझे याद है, एक लड़का था जो मुंह बांधा हुआ था, और उसने कहा कि मुझे मेट्रो छोड़ना है। तो मैंने उसको मेट्रो छोड़ दिया। उसके हाथ पर खून लगा हुआ था। तो पुलिस ने कहा, तो तुमने पूछा तो क्या बताया? तो उसने कहा कि हाथ पर जो है लगी हुई है इसलिए। तो और पुलिस ने उससे ई रिक्शा चालक से पूछा कि और कुछ तूने उस दिन कुछ देखा हो, विशेष कुछ बात है? तभी ई रिक्शा वाले ने कहा कि मेरा जो है जहाँ से ये पालम से जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ का 30 रुपये किराया था, और उसको 30 रुपये बोला था, लेकिन वो 20 रुपये का नोट उसने दिया, और एक 10 रुपये का नोट था जो फटा हुआ था। तो मैंने उसको मना कर दिया कि मुझे दूसरा नोट दीजिए, मैं ये नोट नहीं लूँगा, ये मुझे जो ये चलेगा नहीं, या ये 10 रुपये का नोट फटा हुआ है जो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे आप तो दूसरा नोट दे दीजिए, ये फटा हुआ नोट है। तो उसने कहा मेरे पास पैसे है नहीं। तो उसने ई रिक्शा चालक ने कहा कि मैंने कहा कि भाई तू ये काम कर, पेटीएम कर दे, तो ये QR कोड है। उसने कहा चलो ठीक है। तो उसने वापस 20 रुपये भी ले लिए, और 30 रुपये जो है QR कोड से कर दे। तभी पुलिस के चेहरे पर चमक आई कि अब तो जो है कातिल का सुराग मिल जाएगा, और पुलिस को वाकई में उस पेटीएम के ट्रांजैक्शन से जो है कातिल का सुराग मिल चुका था। अब उस पेटीएम की सारी डिटेल निकलवाई और उसका ट्रांजैक्शन देखा, तो उसके नंबर भी निकलवाए। वो नंबर जब पुलिस ने देखे और पता किया, तो वो बबीता का भतीजा अभिषेक के ही नंबर थे। अब पुलिस के दिमाग में ये आ चुका था कि कातिल अब बबीता का भतीजा है, तो क्यों ना अब उसे ही उठाया जाए। पुलिस की टीम पहुंची, बबीता के जो भतीजा है अभिषेक को ट्रेस किया, और उसको उठाकर थाने पर ले आए। थाने पर लाकर अब पूछताछ शुरू हुई। अब पूछताछ शुरू होते ही अभिषेक टूट गया, और अभिषेक ने कहा कि हाँ, दोनों मर्डर उसी ने किए। तो पुलिस ने पूछा कि आखिरकार तुमने जो है अपने बुआ और अपने जो है भाई है उसकी हत्या क्यों की गई, बुआ बेटे भाई की हत्या क्यों की गई? तो उसने कहानी बताई कि कोरोना काल था, और कोरोना काल के अंदर जब समाप्त हुआ तो एक मेरे परिवार में शादी थी, और मुझे पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि कोरोना काल के अंदर जो है बेरोजगार भी हो गया था अभिषेक, और कहा कि पैसे थे नहीं। तो मैंने मेरी बुआ से 50,000 रुपये उधार लिए थे। तो बुआ से उधार लेने के बाद अब क्योंकि बुआ ने बार बार कहा कि भाई पैसे दो, लगातार मांग कर रही थी, और मेरे पास पैसे जो है बन नहीं पा रहे थे। मैं जो है बुआ को कई बार बोला कि बुआ अभी मेरे पास पैसे है नहीं, जब होंगे तो दे दूंगा। लेकिन 6 जुलाई को मैं ऐसे ही जो है किसी दूसरे काम के लिए मैं घर पहुंचा था। तो मैं और जो गौरव है उसका बुआ का लड़का दोनों टीवी भी देख रहे थे, और फिर अचानक बबीता ने कहा कि तुम अभिषेक पैसे कब देगा, और 50,000 रुपये काफ़ी दिन हो गए, ताने मारने लग गई थी बुआ। और फिर अभिषेक को गुस्सा आ गया। अभिषेक ने कहा मुझे गुस्सा आ गया। मैं गया, वो दूसरे कमरे में थी, और वहाँ पर जो है एक डंबल था जिसे एक्सरसाइज करते हैं, उस डंबल को उठाया और सर पे तेज दे मारा। बुआ वहीं गिर गई, तेज तेज उसके सर में मारी, और वो वहीं ख़त्म हो गई। फिर दूसरे कमरे में गया, वो गौरव वहीं था, तो चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वो भी भाग गया, उसके भी सर में डंबल मारा, और वो भी वहीं बेहोश हो गया। फिर मैं उस डंबल को पटक कर अपना मुंह बांधा। फिर सीसीटीवी फुटेज की जो रिकॉर्डर DVR है
उसको निकाला और वहां से चल दिया। आखिरकार यदि वो पेटीएम से यदि 30 रुपये नहीं करता तो पुलिस के सामने इस ब्लाइंड मर्डर को सुलझाने में काफी मशक्कत होती। लेकिन कहते हैं कि कातिल कहीं ना कहीं एक सुराग जरूर छोड़ जाता है। और अब तो 21वीं सदी है और जो आपके सामने इतने जो पुलिस के पास हाईटेक उपकरण हो गए हैं और पुलिस के पास में बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं, तो अब तो जो है कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो वो ज़रूर पकड़ा जाता है। तो ऐसी वजह से एक 10 रुपये का यदि फटा हुआ लोड उसके पास नहीं देता, वो 30 रुपये यदि उसके पास होते तो कहीं ना कहीं अभिषेक जो है उस दिन नहीं पकड़ा जाता और पुलिस के सामने भी इस ब्लाइंड मर्डर को खुलासा करने में काफ़ी कुछ मशक्कत करनी पड़ती। और फिर जो है पुलिस ने उस डंबल के बारे में पूछा तो श्री कृष्ण स्वरूप ने बताया कि कोरोना के बाद में उनकी पत्नी बबीता को कोरोना हो गया था और कोरोना के बाद में वो रिकवर भी हो गई थी। लेकिन बेटे ने कहा कि आप कुछ एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज के चक्कर में वो डंबल लेके आए। कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, 10-12 दिन ही हुए थे और वो डंबल से एक्सरसाइज भी कर रहे थे, लेकिन वही डंबल उनका मौत का कारण बना। तो दोस्तों, इस कहानी में आज इतना ही। फिर कोई नई कहानी आपके बीच जरूर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।